एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपनी मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूं। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियां सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदा नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूं। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों के वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी की रखी रह जाएंगी तो? दुकानदार ने गुस्से भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूं, मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगे, कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए मैं सोचता हूं कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से जरूर खरीदने आते चंदन की लकड़ी। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदें। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला आया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघे तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए तथा बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं।
राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिए। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म सोच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान की खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे, हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत है तो हमारे द्वारा की हुई कर्म भी गलत होगी तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से ली गई हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा की हुई सही कर्म होगी। जब सही कर्म होगी तो सही परिणाम मिलेगा, जिसके वजह से हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा ली गई फैसला भी गलत होगी और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और उन्हीं दुष्कर्म के वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। कर्म का मंत्र सही कर्म सुख देगा, दुष्कर्म दुख देगा। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहां पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु है, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक ही भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उससे खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा
और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थीं वो ज्ञान से भरी थीं, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहां आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। दोनों शिष्य की नजर में यह चावल कूटने वाला तुच्छ ही भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था, जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसने जवाब दिया, मैं इसीलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो। चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हां, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियों उसने लिखने के लिए कहा था बहुत अद्भुत थी, और वो पंक्तियां थीं, मन तो बस एक का भ्रम है, ना तो मन है, ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है वर्टिकल बार। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद कर कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ, क्या आपका काम भी ध्यान बन जाए। ज्ञानी वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही समय पर सही बात करता है और सही समय पर सही बात कहता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में प्राप्त नहीं की जाती है, वहां हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ज्ञान कहलाता है। जो व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का समाधान खोज लेता है वही ज्ञानी कहलाता है। एक बार गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि ज्ञानी कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वे एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया।
शिष्यों के प्रश्न को सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति में पाए जाते हैं ये 12 गुण। सबसे पहले, बुद्धिमान लोग अपने मन का राज किसी को नहीं बताते। समझदार लोग जानते हैं कि जो आज हमारा मित्र है वह मेरा शत्रु बन सकता है, इसलिए ये अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं, और जिन बातों को उन्हें गुप्त रखना चाहिए था उन बातों को वे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं। और फिर जब बुरा समय आता है तो वे धोखा खा जाते हैं और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की दूसरी खूबी यह होती है कि बुद्धिमान लोग सबसे बात करते हैं। वे ऐसा करते हैं कि सभी के अनुभव को सीखने के लिए वह समझता है कि किसी भी क्षेत्र का एक सफल व्यक्ति इसे मिनटों में समझा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है, और यही वास्तव में सीखने लायक है, क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं, तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीजों पर केंद्रित होंगे जो वास्तव में काम करती हैं। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग काम पूरा होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग काम शुरू होने से पहले ही उसका बखान करते थे। समझदार लोग समझते हैं कि काम की बार बार बात करना आग को ठंडा कर देता है, हमारे अंदर उस काम को पूरा करने के लिए। साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों को बताने का क्या मतलब है, जो हमारे उस कार्य का अंग नहीं है। और यदि गलती से हमने उस व्यक्ति को हमारे कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के षड्यंत्रों से बचता है और कार्य में विघ्न आने की सूचना कार्य समाप्त होने से पहले किसी को नहीं देता, तथा अचानक अपना कार्य पूर्ण करके सभी को चकित कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं तथा सभी उसका सम्मान करते हैं। चौथा गुण, समझदार लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, न ही किसी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीजों को जांचते हैं, सच्चाई की गहराई में जाकर अच्छी तरह समझकर ही निर्णय लेते हैं। सामने वाला कितनी भी मीठी बातें करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि वह व्यक्ति की कथनी और करनी में समानता नहीं देखता। सीधे शब्दों में कहें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है, अर्थात वह केवल तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वह केवल वही मानता है जो वह देखता है, और जो वह सुनता है वह लोगों की बातों के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के धोखा खाने की संभावना कम से कम होती है। पांचवां गुण, बुद्धिमान लोग अपने समय के अनुसार सब कुछ करते हैं। वे यहाँ तक कि वे अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं, और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग ध्यान से अधिक समय को महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखता है और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करता है। बुद्धिमान लोग आलस्य और शिथिलता को जीवन में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए ये कभी भी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम की टालमटोल इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यह एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। शिक्षक ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोगों का छठा गुण यह है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। वे समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से बना है, इसलिए वे लोगों को क्षमा कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है, क्योंकि वह यह भी समझता है कि दुनिया का हर इंसान एक दूसरे से अलग है, इसलिए सबकी सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुने। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण यह है कि वे असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उसे ही अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वे कभी भी अतीत की सफलता पर आराम नहीं करते हैं और न ही वे हमेशा अपनी प्रशंसा गाते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि कल कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जो वे आज के लिए काम करते हैं। असफलता बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी कर सकती है, लेकिन वे कर सकते हैं। उन्हें विचलित मत करो, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असफलता क्या है।
सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीखकर वे अगली बार और सटीक प्रयास कर सकें। अर्थात बुद्धिमान लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। 8वां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, फिर भी वे इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और उनकी गलतियों को जानने का प्रयास करें। वे उस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अगर उन्होंने गलती की है तो बिना किसी डर और शर्म के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही यह हो सकता है, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़कर बचने की कोशिश करता है, ताकि वह अपनी गलती सुधार कर कभी आगे न बढ़ सके। और साथ ही ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने जीवन की असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता। समझदार लोग अपने आप से बात करते हैं। वास्तव में बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे सोचते तो बहुत हैं, पर उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और न ही वह अतीत के किसी विचार को बार बार सोचते रहते हैं। किसी समस्या के समाधान के बारे में वे तब गहराई से सोच रहे होते हैं जब वे चिंतन और विचार कर रहे होते हैं। वे उस दौरान खुद से बात करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग काफी तेजी से काम कर रहा होता है और वे चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे अपना आपा तब तक नहीं खोते जब तक कि कोई अपनी सीमा को पार न कर दे और सभी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार न करे। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी बनाने से बचता है, ऐसा वचन जिसे वे भविष्य में पूरा न कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का क्या फल होगा, इसलिए वह क्रोध में आकर भी ऐसी बातें नहीं कहते जिससे उन्हें भविष्य में परेशानी हो। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वह शब्दों का प्रयोग सावधानी से करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान यह होती है कि वे अपने काम और जीवन में इतने बड़े होते हैं कि वे अन्य लोगों और अन्य चीजों की परवाह नहीं करते हैं। वे बकवास करने और दूसरों के बारे में बुरा बोलने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करें। वे लगातार चीजों को सीखने और खुद को परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं होती है, इसलिए ये अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों पर विचार करने में व्यतीत करते हैं, इसलिए उनमें सोचे समझे सवाल पूछने की क्षमता होती है। वे तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, न कि आस्था के आधार पर। वहीं बुद्धिमान लोग भी जिज्ञासु होते हैं और अपना हर प्रश्न बेधड़क पूछें, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को अभिमान में नहीं बदलने देता है। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। शिक्षक ने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के ये 12 गुण होते हैं, और यदि ये 12 गुण हैं इंसान के अंदर, तो आप भी समझदार हैं। गुरुओं की बातों से सभी शिष्य संतुष्ट हुए। उन्होंने इस जानकारी के लिए गुरु को धन्यवाद दिया और चले गए।